हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे हैं बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग। कट थ्रोट कंपटीशन के ज़माने में ऑर्गेनाइजेशन जो है ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने के लिए बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करती हैं। बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अंदर ये होता है कि या तो वो कोई बिजनेस एक्वायर करती हैं या वो कोई बिजनेस सेल करती हैं। अगर कोई लगता है कि अनप्रॉफिटेबल बिजनेस है जिसकी वजह से वो अपने प्रॉफिटेबल बिजनेस के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो उसको वो डाइवर्स्ट कर देते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे स्लम्प सेल। स्लम्प सेल जो है इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 42C के अंदर। इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग एज ए रिजल्ट ऑफ सेल फॉर ए लम्प सम कंसिडरेशन विदाउट वैल्यू being assigned to the individual assets and liabilities in such sale। स्लम्प सेल के अंदर फर्स्ट कंडीशन जो है सेल होनी चाहिए। सेल के अंदर जो है या तो हम पूरी अंडरटेकिंग को या अंडरटेकिंग का कुछ पार्ट ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे हम इंडिविजुअल एसेट्स और लाइबिलिटीज को कोई वैल्यू असाइन नहीं करते। जो भी हम अपनी बिजनेस एक्टिविटी को सेल कर रहे हैं दैट इज ऑन द बुक वैल्यू, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेट वर्थ। और अगर हम कोई एग्रीमेंट के अंदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो वहाँ पे जो मेन इंटेंशन होती है रजिस्ट्रेशन पर्पस के हिसाब से हो सकती है, कोई स्टैम्प ड्यूटी के हिसाब से हो सकती है या कोई अदर फी के हिसाब से हम इंडिविजुअल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को कुछ वैल्यू असाइन करते हैं। आसान शब्दों में हम कह सकते हैं स्लम्प सेल का मतलब होता है सेल ऑफ रनिंग कंसर्न फॉर ए लम्प सम कंसिडरेशन। स्लम्प का मतलब वैसे होता है कि जो प्रॉफिट जो बिजनेस के अंदर लगातार गिरावट आ रही है, बट ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं रखी गई तो जो ऑर्गेनाइजेशन है अनप्रॉफिटेबल बिजनेस भी सेल कर सकती हैं, प्रॉफिटेबल बिजनेस भी सेल कर सकती हैं। और लमसम का मतलब होता है कि हमने पेमेंट एक ही बार में देनी है, इंस्टॉलमेंट के अंदर नहीं देनी। हमने रनिंग बिजनेस को चाहे 1 रुपए में सेल कर दें, बट अमाउंट जो है लमसम होना चाहिए। और अंडरटेकिंग का इसके अंदर मतलब होता है एनी पार्ट ऑफ एन अंडरटेकिंग, यूनिट भी हो सकती है, डिवीजन भी हो सकती है, होल बिजनेस एक्टिविटीज होनी चाहिए जो हम दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। हम इंडिविजुअल एसेट्स और लाइबिलिटीज को सेल नहीं करें, हम होल बिजनेस एक्टिविटीज को अगले को ट्रांसफर कर रहे हैं। और जो स्लम्प सेल के अंदर जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हमने टैक्सेबल देना है कैपिटल गेन के अंदर। और वो प्रॉफिट और लॉस हमने कैसे कंसिडर करना है, जो भी हम अपनी बिजनेस एक्टिविटी को सेल कर रहे हैं उससे जो हमें लमसम वैल्यू मिलती है उसके अंदर से हमने नेटवर्थ को माइनस कर देना है। और अगर कोई हमारा स्लम्प सेल के ऊपर खर्चा हुआ है वो भी माइनस कर देना है। उसके बेसिस पे हमने देखना है हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। उसके बेसिस पे ये जो प्रॉफिट होएगा ये कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल होएगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये डिपेंड करता है पीरियड के ऊपर। अगर जो एक्टिविटी के अंदर हमारे पास एसेट्स या लाइबिलिटीज है उनका पीरियड जो है 36 मंथ से लेस है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर 36 मंथ से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसके अंदर हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं कंसिडर करनी। जो भी हमने कॉस्ट लेनी है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब होता है कि जो एसेट्स हैं उनकी एग्रीगेट वैल्यू क्या है। अगर वो डेप्रिसिएबल एसेट्स हैं तो उनकी रिटन डाउन वैल्यू लेनी है, अगर नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स हैं तो उनकी बुक वैल्यू लेनी है। और उसके अंदर से हमने जो लाइबिलिटीज हैं उसकी बुक वैल्यू को हमने माइनस कर देना है। इस हिसाब से हमने नेटवर्थ को कैलकुलेट करना है और हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक रिपोर्ट या सर्टिफिकेट भी फर्निश करना है जिसके अंदर डिक्लेरेशन देनी है कि जो भी हमने ये नेटवर्थ कैलकुलेट की है ये एक्यूरेटली कैलकुलेट की है। थैंक यू।